एक पिता ने अपने 1 महीने के बच्चे को मार डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। खबर जो है वो राजौरी ज़िले से है, जहां पर एक पिता ने अपने 1 महीने के बच्चे को मार डाला। और आखिर क्यों मार डाला, ये सब वजह आप लोग जानना चाहेंगे। एक पिता जो शादीशुदा है, यकीनन है उसका एक बच्चा है तो शादीशुदा ही होगा, और अब वो दूसरी शादी करना चाहता है। वो दूसरी शादी करना चाहता है तो दूसरी शादी करने की रुकावट में उसका 1 महीने का बच्चा आ रहा था। उसका एक नन्हा बच्चा 1 महीने का उसकी दूसरी शादी की रुकावट के सामने आ रहा था, तो उसने अपने बच्चे को ही मार डाला कि मैं दूसरी शादी कर पाऊँ। आखिर देखा जाए तो इस समाज में हो क्या रहा है, ये चीज़ें बड़ी देखने वाली होती हैं। ये कल का वाक़या है और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ा लंबा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर कोई बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो। और जिनके घर में होते हैं, जिनको ऊपर वाला देता है, ना जाने उनके जहन में क्या चलता है। और जब हम लोग ये खबर करते हैं तो हमारी भी रूह कांप उठती है, और यकीनन है जब आप लोग ये खबर सुनते हैं तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। और क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे को मार डालेंगे एक दूसरी शादी करने के लिए। खबर जो है वो आपको पूरी विस्तार से बताते हैं। राजौरी में एक पिता ने दूसरी शादी में रुकावट बनने पर अपने 1 माह के बच्चे की हत्या कर दी। यह मामला राजौरी पुलिस थाने के अंतर्गत सगोट अर्गी क्षेत्र का है। आरोपी को पुलिस ने वीरवार को गिरफ्तार कर लिया है। वह कश्मीर भागने की फिराक में था। आरोपी की पहचान मोहम्मद सुलेमान निवासी सगोट अर्गी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी मोहम्मद असलम के अनुसार आरोपी ने प्राथमिक पूछताछ में खुलासा किया कि सुलेमान दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन उसके घर पर एक बेटे ने जन्म ले लिया था। आरोपी कह रहा है, वो मानता है पुलिस के आगे कि मैं दूसरी शादी करना चाहता था, पर एक बेटे ने उसके घर जन्म ले लिया था। शायद उसको एक दुर्भाग्य लग रहा था कि मेरे घर पे बेटे ने जन्म क्यों ले लिया। अब उसे लगने लगा कि अब वह दूसरी शादी नहीं कर पाएगा, इसी कारण 1 माह के मासूम की जान ले ली। एसएसपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में ये भी पता चला है कि बुधवार रात को करीब 10 बजे खाना खाने के बाद उसकी पत्नी घर पर काम कर रही थी, तो आरोपी पिता बच्चे को लेकर घर से बाहर निकला। आरोपी की माँ उसके पीछे पीछे गई और पिता बच्चा लेकर खेतों की ओर भागा। अब यहाँ पर माँ की ममता आती है। वो माँ है, उसने जन्म दिया है। आखिर ज़रूर पिता भी इतना ही प्यार करता है अपने बेटे को, पर यहाँ पर जो पिता है वो मेरे जहन में तो शायद पिता बनने के लायक ही नहीं है। माँ जो है वो पीछे पीछे ज़रूर भागती है और रास्ते में बच्चे को खेत में कहीं फेंक कर फरार हो जाता है। जब वो पीछे भागती है तो पिता क्या करता है कि खेतों में बच्चे को फेंक कर फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब परिवार के अन्य लोग और आरोपी की पत्नी वहाँ पहुँची तो बच्चा झाड़ियों में मृत्यु मिला। तो अपने बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया था और वहाँ से मृत्यु मिला। पुलिस इसकी सूचना मिलने पर रात को ही गांव पहुंच गई थी। इसके बाद आरोपी की तलाश की जा रही थी। वीरवार रात एक नाके पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने बताया कि पुलिस पर पहलू पर जांच कर रही है। पुलिस इस बात का पता भी लगाएगी कि आरोपी पिता दूसरा विवाह कहां और किससे करना चाहता है। ये भी निकालना बहुत ज़रूरी है पुलिस के लिए, और पुलिस इस पर जाँच भी कर रही है कि जो आरोपी है वो दूसरी शादी कहाँ करना चाहता था, किससे करना चाहता था। शायद उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह बनेगी कि एक बेटे को, 1 माह के बेटे को पिता मार डालता है, और वो इसलिए मार डालता है कि वो शायद उसकी शादी की रुकावट बन रहा था, दूसरी शादी करने की रुकावट बन रहा था। और मैं अगर ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसने दूसरी शादी करनी ही थी तो ऐसी कौन सी रुकावट उसका 1 माह का बच्चा जो है वो दे रहा था, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर करनी थी तो करे, पर उस नन्हे बच्चे की, मैं पहले भी कहता हूँ, बच्चे हमेशा इसीलिए बच्चे कहा जाता है क्योंकि वो इस समाज से बचे हुए हैं। मैं ये बातें पहले भी कहता हूँ कि बच्चे को बच्चा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इस समाज से बचा हुआ है। जो इस समय जो हो रहा है वो इससे बड़ी दूर है, कोसों दूर है। अभी उसने जन्म जरूर ले लिया है, पर कहीं ना कहीं वो बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं, ऊपर वाले का रूप होते हैं। अभी उनके जहन में ये समाज की जो गंदगी है ये अंदर नहीं भरी है, अभी उनको समय लगेगा। तो इसलिए बच्चे का क्या कसूर था जिस बच्चे की जान एक पिता ने ली दूसरी शादी करने के लिए। आपकी क्या राय है
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहें हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहें NDS सिस्टर TV। जय हिंद, जय भारत, जय हम।